प्यारे विद्यार्थियों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था नेताजी का चश्मा, इसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश, कि उसका कुछ भाग हम पढ़ चुके थे और भाग भी वहाँ तक कि किस प्रकार उस मूर्ति पर अर्थात जो सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा थी उस पर से हर रोज़ चश्मा गायब हो जाता था और हर दिन उसके ऊपर नया चश्मा लगा हुआ मिलता था। तो इस पर हालदार साहब जो हर रोज़ अपने काम के लिए वहाँ से गुजरते थे और वो देखते थे और उन्हें काफ़ी हैरानी होती थी। ये मूर्ति पत्थर की है लेकिन जो इसके ऊपर चश्मा है वो ओरिजिनल है अर्थात वास्तविक है। तो उनको पत्थर की मूर्ति पर लगा हुआ ओरिजिनल चश्मा देखकर हैरानी हुई और उसके मन में तरह तरह के सवाल उठते रहते थे। फिर उनके मन में यह भी विचार आया कि या तो चश्मा टूट गया होगा या फिर इस पत्थर की मूर्ति पर चश्मा ठीक से फिट नहीं हुआ होगा या वह निकल गया होगा। इस तरह के विचार हालदार साहब के मन में बार बार आते रहे। यहाँ तक हम इस पाठ को पिछले लेक्चर में पढ़ चुके थे। अब आगे देखिए कि हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा विचित्र और कौतुक भरा लग रहा था, अर्थात कि हैरानी भरा लग रहा था, अनोखा दिखाई दे रहा था कि मूर्ति पत्थर की है और चश्मा उसके ऊपर वास्तविक है और वो भी हर रोज़ बदल जाता है। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए वह जीप की तरफ चले। फिर रुके, पीछे मुड़े और पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का भूतपूर्व सिपाही? अर्थात कि उनके मन में तरह तरह के विचार आए और क्या किया कि वह जो हालदार साहब थे वो कैप्टन के सामने झुके, अर्थात उन्हें नतमस्तक किया, प्रणाम किया और पीछे मुड़े और अपनी गाड़ी की ओर चल दिए। लेकिन दोबारा फिर वो वापस आकर कि उन्होंने पूछा पान वाले से कि क्या कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी, अर्थात क्या वह सुभाष चंद्र बोस जी का साथी है जो उनके प्रति अपने प्रेम के कारण वह हर रोज़ मूर्ति पर तरह तरह से के चश्मे लगाता है, या फिर आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही है? कि ऐसा हालदार साहब ने उस पान बेचने वाले से सवाल जवाब किया। पान वाला नया पान खा रहा था। पान पकड़े अपने हाथ को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसका कहीं। पान वाले ने वह अपने पान को खाने की तैयारी कर रहा था, अपने मुंह से कुछ ही दूरी पर पान को अपने हाथ में लिए हुए खड़ा था। लेकिन तभी उसने मुस्कुराकर कहा कि वह व्यक्ति लंगड़ा है और लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है पागल। देखो वो आ रहा है, आप स्वयं जाकर उससे बात कर लो और उसकी कहीं अखबार वगैरह में या किसी पत्रिका वगैरह में उसकी फ़ोटो भी आप छपवा दो। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा था कि जब उस पान वाले ने उस देशभक्त का मजाक उड़ाया तो हालदार साहब को थोड़ा सा गुस्सा आ गया था, तो उनको अच्छा नहीं लगा। मुड़कर देखा तो अवाक रह गई था, तो वो चुपचाप हो गई, बिल्कुल शांत हो गई। एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी, सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ में एक छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था। अर्थात कि जब उन्होंने मुड़कर देखा तो एक बहुत ही कमज़ोर सा व्यक्ति जो लंगड़ा था, गांधी टोपी पहने हुए था, आंखों पर काला चश्मा लगाया हुआ था और उसके हाथ में एक छोटी सी संदूकची थी। संदूकची होती जैसे अपनी सूटकेस होती है वैसे वो एक छोटी सी अटैची लिए हुए था, उसके अंदर उसमें चश्मे रखे हुए थे और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत से चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं है। तो हालदार साहब ने देखा कि एक व्यक्ति जो लंगड़ा है और बिल्कुल कमज़ोर है, गांधी टोपी पहने हुए है
और हाथ में एक मांस लिए हुए, उस पर उसने चश्मे टांगे हुए हैं, एक गली से निकला था और उसने एक बंद दुकान के पास आकर अपने उस बांस को खड़ा किया। ठीक है, तो हवलदार साहब ने सोचा यह तो बहुत ही गरीब व्यक्ति है, बेचारा है, और उसके पास तो अपनी खुद की दुकान भी नहीं है, अर्थात यह गली गली जाकर घूम फिर कर चश्मे बेचता है, लेकिन इसके अंदर देशभक्ति की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। फेरी लगाता है, हवलदार साहब चक्कर में पड़ गए, पूछना चाहते थे इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या यही इसका वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं। ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, अर्थात कि हवलदार साहब उसे पूछना चाहते थे पान वाले से कि लोग इसको कैप्टन क्यों कहते हैं, अर्थात क्या इसका कैप्टन ही वास्तविक नाम है, लेकिन पान वाले ने इससे आगे बात करने से साफ मना कर दिया था। और जो हवलदार साहब की गाड़ी का ड्राइवर था वह भी बेचैन हो रहा था। काम भी था, हवलदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हवलदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे और नेताजी की मूर्ति में बदलते हुए चश्मों को देखते रहे। कभी गोल चश्मा होता तो कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का चश्मा, कभी बड़े खांचों वाला गोगो चश्मा, पर कोई ना कोई चश्मा होता जरूर। उस धूल भरी यात्रा में हवलदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था, अर्थात कि हवलदार साहब हर रोज उस कस्बे से गुजर रहे थे, उनको गुजरते हुए 2 साल हो चुके थे, वे अपने काम के सिलसिले से वहाँ से जा रहे थे और हर रोज देखते कि कभी धूप वाला चश्मा लगा हुआ मिलता, कभी लाल चश्मा, कभी काला चश्मा, कभी चकोर और कभी गोगल चश्मा, गोगो जिसको कहते हैं, और उसे हैरानी होती। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, लेकिन जब अंतिम बार वहाँ से गुजरे तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा नहीं है और पान की दुकान भी नहीं है, अर्थात चौराहे की सभी दुकानें लगभग बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हवलदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं है। पान वाला उदास हो गया, उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंखें पोंछता हुआ बोला, साहब कैप्टन मर गया। अर्थात कि अगले दिन जब उन्होंने देखा कि मूर्ति पर लगातार कई 2-3 दिनों से चश्मा नहीं है, तो उन्होंने वहाँ पान खाने के लिए हर रोज रुकते थे और उस पान वाले व्यक्ति से पूछा, तो पान वाला व्यक्ति का चेहरा मुरझाया हुआ था, तो वो उदास था। उसने पीछे मुड़कर मुंह का पान नीचे थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिरे से आंख पोंछता हुआ बोला कि साहब कैप्टन मर गया था। कि जो सवाल हवलदार साहब ने किया था, जो प्रश्न किया था, उसका उत्तर उन्होंने दिया कि साहब कैप्टन अब नहीं रहा था, कैप्टन मर गया है और इसलिए इस मूर्ति पर अब कोई चश्मा नहीं लगाता है। और कुछ नहीं पूछ पाए हवलदार साहब, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे और रवाना हो गई। हवलदार साहब ने पान वाले से और कुछ नहीं पूछा कि पान लिया और पान के पैसे दिए और चुपचाप अपनी जीप में आकर बैठकर आगे बढ़ गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर गृह गृहस्थी, जवानी, जिंदगी सब कुछ होम देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के मौके ढूंढती है। दुखी हो गई। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि कस्बे की हृदय स्थली में सुभाष की प्रतिमा वैसे ही प्रतिष्ठापित होगी, लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा। तो उन्होंने हवलदार साहब ने अपने आप से सवाल किया कि इस देश का क्या होगा जो ऐसे ऐसे देशभक्तों का भी मजाक उड़ाती है, अर्थात अपने आप को बिकने के लिए मौके ढूंढती है। लेकिन सुभाष की आंखों पर चश्मा नहीं होगा क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया और कैप्टन मर गया। सोचा आज वहाँ रुकेंगे नहीं, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे भी नहीं, सीधे निकल जाएंगे। तो उन्होंने मन बनाया कि आज वो पान खाने के लिए भी वहाँ नहीं रुकेंगे और ना ही इस मूर्ति की तरफ देखेंगे। ऐसा उन्होंने अपने मन में दृढ़ निश्चय किया। ड्राइवर से कह दिया चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। और अपने ड्राइवर को भी बोल दिया कि आज चौराहे पर गाड़ी को नहीं रोकना है, यहाँ से पान नहीं लेना है, पान के आगे खा लेंगे क्योंकि आज ऑफिस के अंदर बहुत ज़्यादा काम है।
लेकिन आदत से मजबूर आके चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई। कुछ ऐसा देखा कि चीखे रोको। जीप स्पीड में थी। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे। रास्ता चलते ही लोग देखने लगे। जीप रुकते न रुकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। लेकिन कि बताया गया कि हवलदार साहब ने अपने ड्राइवर को भी बोल दिया था क्या चौराहे पर गाड़ी नहीं रोकनी है, आज वहाँ पान भी नहीं खाना है। लेकिन वो आदत से मजबूर थे, उनके अंदर भी देशभक्ति की भावना थी और इसी कारण उन्होंने स्पीड में चलती हुई जीप को एकदम ड्राइवर को चेक कर बोले कि गाड़ी रोको और ड्राइवर ने बहुत ही जोर से बहुत तेज गति से ब्रेक भी मारी। लेकिन जो रास्ते में लोग जा रहे थे उन्होंने हैरानी हुई और एक देखने लगे। जीप रोकते रोकते हवलदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके और उसके ठीक सामने जाकर टेंशन में पड़ गए। अर्थात कि हवलदार साहब एकदम जीप से कूदकर अपने कदमों को तेज तेज आगे बढ़ाते हुए मूर्ति की तरफ गए और उनको नमन किया था। अटेंशन में सावधान की अवस्था में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसे बच्चे बना लेते हैं। हवलदार साहब भावुक हैं, इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई और उन्होंने अटेंशन होकर था, सावधान होकर मूर्ति को नमन किया और देखा कि आज मूर्ति पर क्या है, सरकंडे से बना हुआ चश्मा है, जैसे बच्चे खेलते खेलते बना लेते हैं। और वो भावुक हो गए था तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आई। तो प्यारे विद्यार्थियों, जो ये हमारा पाठ था नेताजी का चश्मा, ये आज पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न सभी विद्यार्थी अपनी नोटबुक में लिखेंगे और याद भी करके आएंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीक जो भी हमारा काम हुआ है उनमें से कुछ लेसनों का टेस्ट भी हम लेंगे। देखिए प्रश्न नंबर 1, सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। प्रश्न नंबर 2, हवलदार साहब ने ड्राइवर को पहले चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने को कहा। इसका पार्ट 1, हवलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे। भाग ख, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है। भाग ग, हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे। प्रश्न नंबर 3, ऐसे समझ कीजिए, बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश की खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ सौंप देने वालों पर भी हंसती है और अपने लिए बिकने के लिए मौके ढूंढती है। प्रश्न नंबर 4, पान वाले का रेखा चित्र की प्रस्तुत कीजिए। कैप्टन के प्रति पान वाले की स्टिप के प्रभाव में प्रतिक्रिया प्रकट कीजिए। प्रश्न नंबर 6, हवलदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते। पान वाला उदास हो गया, उसने ये अभ्यास वाले ही जो 5 प्रश्न हैं ये सभी विद्यार्थी अच्छी तरह अपनी नोटबुक में नोट करके आएंगे तथा इनको अच्छी तरह याद करेंगे।